हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपकी जो भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको प्रॉपर दिया जाता है टीम के द्वारा। ओके, सो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पे, और मैं आपके लिए हमेशा से अपलोड करता हूं जिसमें हम डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए। और आपको मैं ये समझा दूं कि अभी बेसिकली आज 11 जुलाई थी, तो आज के लिए मैं वीडियो नहीं बना सका था कल, बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ इशू था। अभी भी है, बट मुझे लगता है कि बना देना चाहिए। और मैंने आपके लिए जब वीडियो नहीं बना सका तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पोस्ट कर दी कि भाई वीडियो नहीं बन पाएगा बट आपके ये लेवल्स रहे। ओके, तो आज के दिन में मार्केट में क्या हुआ इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और क्या हमारे लेवल्स ने काम किया हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट हमारा कैसा रहा। तो मार्केट जो है हमारा सिंपली बेरिश ट्रेंड में था। यहाँ पे थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई, बस सेल ऑफ चालू हुआ, सपोर्ट लेकर के फिर से नीचे गया और आपका तुरंत वहां से सेलिंग कंटिन्यू हुई। यहाँ से सपोर्ट मिलने के बाद आपका मार्केट जो है कि फिर ऊपर चला गया। तो ओवरऑल मार्केट हमारा एक तरीके से वोलेटाइल रहा, और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि वोलेटाइल रहेगा। हमने जो लेवल प्लान किए थे वो हमारे बाइंग के लेवल थे यहाँ से, और शॉर्ट के लेवल थे 24,370 से लेकर के 24,380 तक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट उसी जगह से आपका रिवर्स हो गया, और हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का प्लान किया था। तो ये बड़ा वाला हमारा जो है टारगेट अचीव हुआ, और ये नीचे का दोनों टारगेट हमारा लगभग अचीव हुआ। और यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट सेल करके आपने एक पैसा प्रॉफिट बनाया होगा। ओके, ये हमारा निफ्टी का था पहला वाला प्लान, निफ्टी का शॉर्ट सेलिंग का। और जब शॉर्ट सेलिंग का क्लियर हो गया तो हमारा जो बाइंग का लेवल था वो था बेसिकली 250 से लेकर के 230 तक। सो 250 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे था, उसमें हमारा बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका जो बाइंग का लेवल था। बट चूंकि एक बार अगर सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया है तो फिर कोई फायदा नहीं है दोबारा हम ट्रेड करें, और जो फ्रेश थे उनको करना होगा, तो वो जो है कि एक तरीके से उसमें ऐसा हुआ होगा। ओके, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर भी हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस था वो था 24,210 का। तो 24,210 का जो स्टॉप लॉस रहा होगा मेरे हिसाब से यस हिट हो गया होगा, तो आपका यहाँ पे हो गया होगा सेलिंग का। बट अच्छी खासी कोई सेलिंग या पॉजिटिव थी नहीं। यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसको हम डबल आउटसाइड गैप कह सकते हैं, बट ये ऊपर बनी, तो इसके बाद आपने ट्रेड किया होगा तो फिर अलग बात है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो हमारा शॉर्ट लेवल था उसने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। शॉर्ट लेवल को अगर हम देखें तो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो एग्जैक्टली वहीं से जो है कि आपकी ओपन हुई और नीचे कंटिन्यू आपका सेल ऑफ आया। और मैंने आपको अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी जो है आपकी सेलिंग के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ट्रेड करिए शॉर्ट साइड, वो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और फिर हमने यहाँ पे प्लानिंग करी दोनों साइड के जो हमारे टारगेट अचीव हुए थे। तो वीडियो नहीं बन पाया था बट उसके लिए आपको अपडेट दे दी गई थी। आप ऐसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और लिंक अगर ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेगा, आ जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो मार्केट आज का जो बिहेवियर था वो बेसिकली वोलेटाइल था, और डेटा में वो चीज दिख भी रही थी। बट अब फिर से हम डेटा देख लेते हैं ताकि हम कल के लिए अंडरस्टैंडिंग कर सके। और कल फ्राइडे है तो आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, हम उसको भी देखेंगे कि सेंसेक्स में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अभी अगर देखें तो यहाँ पे फिलहाल जो कॉल ओवाई है वो ज्यादा है और जो पुट ओवाई है वो कम है। तो इस हिसाब से जो आपका डेटा बन रहा है वो बेयरिश बन रहा है। अगर हम इंट्राडे चेंज में डेटा की बात करें तो इंट्राडे का जो चेंज है डेटा में वो भी कॉल ओवाई ज्यादा इंप्रूव हुआ है, और पुट ओवाई जो है कि कम इंप्रूव हुआ है। हालांकि दोनों इंक्रीज हुए हैं बट कॉल ज्यादा है पुट कम है, सो इसकी वजह से यहाँ से भी बेरिशनेस का व्यू बन सकता है। तो डेटा भी आपका बेरिश है, तो हम दोनों साइड का जो डेटा बेरिश है इसकी वजह से हम जो व्यू बनाएंगे वो बेरिश का ही व्यू बनाएंगे। अभी जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो स्पॉट प्राइस जो क्लोज हुआ है लगभग 314 पे हुआ है, मतलब 315 समझ लो, 315 समथिंग। और यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे सबसे ज्यादा पुट ओवाई है और कॉल ओवाई भी यहीं पे सबसे ज्यादा है। वो स्ट्राइक है आपकी 24,300। तो 24,300 पे पुट ओवाई अभी ज्यादा है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, जो कि अभी 315 देख रहे हो, तो कल अगर निफ्टी 300 के ऊपर ओपन होती है और उस केस में कॉल वाई घट करके पुट वाई और बढ़ जाता है, साथ ही साथ 400 का भी पुट वाई अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जो कि भी बहुत कम है। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो आप ये समझिए कि मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 400 के नीचे 300 के नीचे ओपन हुई और उस केस में पुट वाई कम हो गया, कॉल वाई ज्यादा हो गया, तो ये समझो आपका 300 जो बन जाएगा रेजिस्टेंस, और फिर आपका मार्केट नीचे रहेगा। तो ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो डेटा दिखाई दे रहा है वो बेरिश दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम चलते हैं चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट अगर मैं देखूं तो आपको मैं थोड़ा 15 मिनट के चार्ट दिखाना चाहूंगा ताकि आपको एक वोलेटिलिटी कैसी है समझ में आ सके। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट आपका बहुत ज्यादा नहीं घूमेगा,
और इसलिए जब भी ऐसा कभी टाइम आए तो आप सिंपली शॉर्ट स्ट्रेडल करके इस्तेमाल करो या तो फिर आयरन फ्लाई इस्तेमाल करो, वहां पे आपको बहुत अच्छा एक तरीके से ट्रेड बन सकता है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, आप अंडरस्टैंड करके चल दीजिए। बट जो कोई इंट्राडे के जो मूव है वो कैप्चर कर सकता है तो फिर उसके लिए भी अच्छी बात है, बट ये थोड़ा सा टफ है। स्ट्रेटजीज जो होती है थोड़ी सी आसान होती हैं। फिलहाल जो मार्केट है साइडवेज है, अब ये जब तक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा, जब तक नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई नीचे बड़ा मूव नहीं मिलेगा। अभी मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में है, जहां पे कोई भी क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि आप कहां से ट्रेड करो और कहां से ट्रेड ना करो। फिलहाल हम प्राइस सेशन को देखने का प्रयास करते हैं और प्राइस सेशन में देखते हैं, समझते हैं उसको क्या दिख रहा है। तो अभी के फिलहाल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो जो मार्केट है यानी निफ्टी की आपका यहाँ पे नीचे आकर के इस लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, देन अगेन यहाँ पे आकर के इसी लेवल से सपोर्ट लिया। तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा और फिर ऊपर जाकर के नीचे आने पे फिर स्विंग लो ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं, अदरवाइज फर्दर डाउनफॉल नहीं देखेंगे। अब ये वाला जो रूल है प्राइस सेशन है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं उनको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मतलब है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी अच्छी वाली ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, तो अब इसको देखो, समझो ये जो साइकोलॉजी होते है इसको समझो। जैसे कि यहाँ पे आपकी प्राइस ऊपर गई और इसी एरिया से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, बट नीचे गई। जब नीचे गई तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई है और फिर प्राइस आपकी नीचे गई है, तो ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से बेरिशनेस आपका कंफर्म हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे याद रखो, जब भी प्राइस आएगी नीचे तो स्विंग हाई बनाएगी, मतलब एक नीचे जाएगी तो स्विंग लो होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी और फिर नीचे आकर के जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा तब हम शॉर्ट करते हैं। वही हमारा एक कंफर्मेशन का रूल होता है। तो इस तरह से ही हम ट्रेड करेंगे आगे चल के, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो। फिलहाल अगर ये लेवल सपोर्ट करके ऊपर चला जाता है तो फिर ऊपर जाने पे फर्दर हमें बुलिशनेस भी दिख सकती है। तो कैसे दिखेगी ये बात समझा देता हूँ। देखो, ये जो प्राइस सेशन है इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। तो अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है और ये लेवल ब्रेक करता है जो कि है 400 का, निफ्टी 400 का लेवल ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे बुलिशनेस का प्लान करेंगे। और अगर इसके नीचे जाकर के ऊपर जाएगी और फिर इसका जब ब्रेकडाउन होगा तब हम बेरिशनेस का प्लान करेंगे। यही एक तरीके से कंफर्मेशन होता है सही तरीके से अंडरस्टैंड करने का ट्रेड का। तो ये प्राइस सेशन आप अंडरस्टैंड कर लीजिए और ऐसा ही आपको आगे चल के बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं, या फिर क्लियर आपका होगा कि ये जो कंसोलिडेशन है इस कंसोलिडेशन से निफ्टी निकल करके किधर जाने वाली है। तो ये तो हो गई एक अंडरस्टैंडिंग की बात। बट मेरे वीडियोस में आप पाते हो लेवल्स, तो लेवल्स की बात कर लेते हैं जो कि मेरे अपने जो है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता है। सो पहला जो हमारा बाइंग का लेवल होगा वो होगा यहां से लेकर के यहां तक 24,283 है, तो 80 ले लो, 80 ले लो। ओके, 24,280 से लेकर के 265 तक हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आने के बाद कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा जो कि हैमर कैंडल बनेगी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, टारगेट आपका हो जाएगा पहला वाला 400 का, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा थोड़ा सा ही ऊपर है 350 का, बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी 400 नहीं, 350 मान लो। मैं टारगेट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आने पे बाइंग करोगे तो पहला टारगेट ये हाई हो जाएगा जो कि 350 के आसपास है। उसके बाद अगर जाएगा तो 380 400 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ये पहली प्लानिंग हमारी हो जाएगी बाई द डिप की। ओके, अब बोलोगे सर जी डेटा बेरी से फिर भी आप बाई द डिप बोल रहे हो। देखो, डेटा बेरी से हो सकता है अगर इसको तोड़ना होगा तो ये पहले ही तोड़ देगा, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी बाई करने की, तो फिर तो सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आराम से आता है, हौले हौले आता है और यहाँ पे रुकता है फिर ऊपर जाता है तो हम क्यों ना बाइंग करें। भाई यहाँ पे भी बाइंग नहीं हुई क्या, यहाँ पे भी तो बाइंग हुई, यहाँ पे भी तो बाइंग हुई। तो ऐसा नहीं है कि डेटा अगर डेट बेरिश दिख रहा है तो सिर्फ बाइंग करेंगे। हम लेवल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लेवल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं और ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस होगा, दूसरे में ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर बार लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे पहली प्लानिंग हमारी ये वाली रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा एक कैंडल यहाँ पे बुलिश बनेगी उसका लो, और नहीं अगर समझ में आता तो आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 240 का, यानी कि 240 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। टारगेट 350 और 400 का हमने टारगेट यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। अब दूसरी प्लानिंग क्या है भैया, दूसरी प्लानिंग जो है आपकी सेल ऑन राइज की है। तो सेल ऑन राइज के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा मुझे लगता है। तो अगर यहाँ पे आने के बाद जो कि 442 है, 445 ले लो, 445 से लेकर के 460 तक अगर यहाँ पे मिल जाएगी सेलिंग तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा 80 का रहेगा, पहला टारगेट आपका हो जाएगा 320 का, सेकंड टारगेट 260 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइज भी करेंगे और बाय द डिप यहाँ से भी प्लान करेंगे। लेकिन अगर
यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, यानी इसमें स्टॉप लॉस हो गया, तब क्या करेंगे? तो इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ऊपर जाने देंगे, ऊपर जाने के बाद कोई भी बेयरिश कैंडल मिलेगी तुरंत सेल कर देंगे, तब पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 160 का, 150 का, सेकंड टारगेट 100 का हो जाएगा। तो ये तीन प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलिए, यहाँ से बाइंग करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मतलब शॉर्ट सेल करके यहाँ पे टारगेट लेंगे। ये तीन प्लानिंग निफ्टी की कल के लिए है, आप इसको अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो डेटा हमारे पास जो दिख रहा है, बैंक निफ्टी वैसे भी ज्यादा बेरिश है, हमने देख रहे हैं हम काफी दिनों से, बट यहाँ पे जो इंट्राडे चेंज हुआ है बैंक निफ्टी का वो थोड़ा सा कंफ्यूजियस है, मतलब कि यहाँ पे आपका पुट वाइज ज्यादा बढ़ गया है, मतलब कि इंट्राडे का जो डेटा है वो बुलिश दिख रहा है, और जो आपका मेन डेटा है वो आपका बुलिश नहीं बल्कि बेरिश दिख रहा है। तो दोनों डेटा में कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इस तरीके से जब होता है तो हम सीधे सीधे प्राइस सेक्शन पे विश्वास करते हैं, डेटा पे नहीं। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। चार्ट जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो हमारे पास सेलिंग के लेवल आएंगे ये वाले, फिलहाल यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी तो ये अभी भी कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस आपका होगा इसके ऊपर का, टारगेट आपका हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे पहला जो लेवल निकल के आ रहा है 52530 से लेकर के 560 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 600 का हो जाएगा, और टारगेट हमारा हो जाएगा 300 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा ये 52,150 के आसपास का हो जाएगा। तो ये पहली प्लानिंग है सेल ऑन राइज की। दूसरी प्लानिंग क्या है यहाँ पे? दूसरी प्लानिंग जो रहेगी हमारी बाय द डिप की रहेगी, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एक एरिया दिख रहा है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। हालांकि ये थोड़ा छोटा एरिया है बट फिर भी ये जो हमारा एरिया 52,072 तक है और 72 है, तो 72 नहीं बल्कि 75 ले लो, 75 से लेकर के 52,050 तक है, तो 48 है तो 50 ले लेता हूँ, राउंड फिगर पकड़ा करो, हमेशा 5 के मल्टीपल में चला करो, 1-2 रुपए का चिल्लर मत लिया करो। ओके, यहाँ पे सस्ती बातें नहीं करनी है, चिल्लर की बात नहीं करनी है, सीधे सीधे राउंड फिगर। ओके, सो 52,075 से लेकर के हम जो है कि 52,050 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है भैया, स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे बाप रे, स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखो एक काम करता है, यहाँ पे आएगा ना, इस एरिया में आने के बाद देखो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बेरिश नहीं है, पहली बात तो ये मान के चलो, इसके नीचे जाएगी तो ही बेरिश फर्दर होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद या फिर यहाँ बीच में कहीं भी एक बुलिश कैंडल बने और या फिर बुलिश हैमर टाइप कैंडल बने तो आप वहां पे एंट्री कर लीजिएगा, उसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आता वो इस लेवल पे आने पे बाई करेगा। स्टॉप लॉस उसका जो रहेगा वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, 52,000 का ही ले लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। 52,000 का स्टॉप लॉस, तो जिसको नहीं समझ आता उसको 52,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और लेवल ये आपके दे दिए गए हैं। और जिनको समझ में आता है तो इस लेवल में इस एरिया में आने पे कहीं भी बुलिश कैंडल बनेंगे तो वो बाई करेंगे, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप वहां पे भी ज्वाइन रहिए। सेल कहाँ करेंगे? तो ये लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो शॉर्ट करेंगे। तो अगर लेट से गैप डाउन ओपन होकर के इसके नीचे जाती है तो जैसे ये एरिया ब्रेक डाउन होगा जो कि 51,900 के आसपास का है, तो ब्रेक डाउन होने पे फिर ऊपर जाएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, तब सीधे सीधे हमारा यही टारगेट जो कि हो जाएगा 51,400 का। तो ये 3-4 प्लानिंग है, आप इसको अंडरस्टैंड करके लेके चल सकते हो और कल इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी या फिर इन सब प्लानिंग में कोई अपडेट होगा तो उसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ और प्रॉपर आपके सामने चीजें रखता हूँ। साथ ही साथ मुझे कोई भी स्टॉक की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इसके लिए जरूर मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखें, और मेरे काफी क्लासेस चलती हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे सीखना चाहते हैं, सो मेरी क्लासेस अभी जो अगली बैच है वो 20 अगस्त को चालू होने वाली है। सो 20 अगस्त की बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप ये होम पेज पे जो वीडियो है आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, आपको क्या क्या समझाया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, एंड देन आप उसको अंडरस्टैंड करके फिर ट्रेड मतलब डिसीजन लीजिए ज्वाइन करना है कि नहीं। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर ले, अगर हम सेंसेक्स जो है हमारा कल बेसिकली एक्सपायरी है उसकी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो, सेंसेक्स जो है वो आपका यहाँ पे डिले होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग में देख रहे हो तो आप उसको समझो डिले है। आप हमेशा अपने ब्रोकर का चार्ट देखो, सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देख रहे हो तब, बट लेवल यहाँ पे नोट कर लो जो कि मैंने आपको बताया। तो सेम वही साइकोलॉजी रहेगी आपकी जो है निफ्टी वाली। हम सेल करेंगे बेसिकली, यहाँ पे देखो सेलिंग वाला रेंज अभी बाकी है, तो ये हमारा सेलिंग का रेंज हो जाएगा जो कि हमें दिखाई दे रहा है फिर 81,150 से लेकर के 190 तक का समथिंग। तो 80,150 से लेकर के 190 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके ऊपर का रहेगा।
तो 190 है तो मतलब समझ लो कि 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, रख लो आप। ओके, और ऐसा नहीं कि हिट हो जाए तो फिर नीचे आ जाए तो फिर शॉर्ट नहीं करोगे। अगर हिट हो जाता है फिर भी नीचे आती है तो फिर शॉर्ट करना है दोबारा से, ऐसा नहीं कि दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, दोबारा एंट्री भी करना है। तो यहाँ से सेल करेंगे फिलहाल, और इसमें बाय द डिप का प्लान मैं रहने देता हूँ, इसमें सेल ऑन ब्रेकडाउन करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये नीचे चला जाता है इसके, जो कि है आपका 79,740 का, इसके नीचे निकलता है तो आप एक हीरो जीरो पुट ले सकते हो, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। आपका पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर और नीचे आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये सेंसेक्स की भी एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग है, प्लान है। और चैनल से पहली बार फिर से जुड़े हो तो मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए। कंफ्यूजन क्वेरी को भी हो तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।